हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मिशन करियर एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 1000 जीएस के क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यह वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। और पहले लेक्चर में हम 1 से 500 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 500 से 1000 तक के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यह वन लाइनर होंगे, रिवाइज के लिए काफ़ी आप लोगों को महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसमें हम बता दें एक बार फिर से कि डिस्कशन क्या होगा। तो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, और यह पार्ट 2 होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वागा किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो अंतिम मुगल सम्राट हमारा आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूटान। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा H1N1 से स्वाइन फ्लू बीमारी विषाणु फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजों ने पहली ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत गुजरात में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुली शब्द किस खेल के में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी में यह खेल का शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ियन परी किससे पुकारा जाता है? तो उड़ियन परी जो है कि पीटी उषा को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों का नगरी उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आगा खां खेल हॉकी से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री माओ भंडारनायके, जो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू स्थिति उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस से के कारण दूध से दही में जीवाणुओं के कारण दूध से दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश से कैसा दिखाई पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्राटेक किरणों से बचाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योति बसु रही हैं, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बराबर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांसा किसकी मिश्रण धातु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबा और टीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में बाद होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1915 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है कि उड़ीसा का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नदी जो है कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव को वोट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई है? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बोध गया धर्म में क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526, 1556 और 1561 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पानीपत हरियाणा में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रोबेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कार्नल का संबंध हॉकी से है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म कौन से तीर्थंकर थे? तो हमारे आंसर हो जाएगा 24वें ये तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मा म्यांमार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आलामारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,933 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरम द्वीप, अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 के रूप में खरीदा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यात। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान चिकित्सा चरक किसके दरबार में थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा महान चिकित्सा चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते थे? हमारा आंसर हो जाएगा श्रीधरन जी भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से पुकारे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? हमारा आंसर हो जाएगा 3 माह तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 BC में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से
हमारा संविधान का मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा तारापुर में भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 483 BC में और राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे सौंपेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अधिक हैं? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, जो कि इसमें सर्वाधिक सीटों की संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंडला ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध काउंसिल कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध काउंसिल जो है कि 98 AD में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और कहाँ? तो कुंडल वन में हुई थी, जो कश्मीर में पड़ता है। और यह पूछेगा कि किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अब एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री पर झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वीं पैनल किन दो देशों को बांटती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिणी कोरिया को 38वीं पैनल बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब की गई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है कि 250 BC में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया था। और किसके संरक्षण में किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है कि यह बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोकण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द का प्रस्तावना जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। आइए आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो हमारा आंसर होता है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुसंहार और कुंभार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर है? तो अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह
वन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने परसेंट भूभाग वन्य हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सांभर झील जिसके नाम नमक बनता है वह किस राज्य में है? तो सांभर झील जिससे नमक बनता है वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाब वंश का कौन शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाब वंश का शासक था, वह चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुका नामक दो शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घना पश्चिम बिहार किस कहाँ पर स्थित है? तो घना पश्चिम बिहार जो है कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में गधे जंगली जो है कि कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अडोल्फ हिटलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कि कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काजीरंगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है कि प्लेटो ने लिखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी के किनारे पर स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3,85,000 किमी की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला वेटिकन सिटी है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पन्ना मध्य प्रदेश की खानों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी का उपग्रह कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपग्रह जो है कि मिस्र देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान की खोज किसने किया था? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने किया था। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम हृदय
प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन ने किया था, जो दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने किया था? तो रेडियो की खोज पियरे और मैक्यूरी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू हमारा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेंजिंग, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोरके, जो भारत की रहने वाली थी, और हमारा एक और थी जो एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत की रचना किसने किया था? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहन जायसी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? तो सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाल का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिवाली के दिन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी हमारा जो है कि बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स फ्लिप्स का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल तीन कोनन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ का राष्ट्रीय किसे परामर्श का कार्य करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ी नीलगिरी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राय सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी है? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज लहसुन में गंधक किस तत्व के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों का समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुद्ध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मुंबई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनायमुदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीलगिरी क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, जो दलदली भूमि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिश्ता हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलय की नीति किसने लागू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो के टीका जोनास साल्क ने खोजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाला फसल क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किससे बनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेकचंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की झील सुपिरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योगेश दत्त की सुशील कुमार संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुश्ती से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कूका आंदोलन किसे चलाया था, तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या किसने करवा दी, तो गुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर की हत्या करा दी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा राणा कुंभानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच 1191 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिकंदर किसका शिष्य है, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था, तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो 12 वर्ष बाद लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 स्थानों पर भारत में कुंभ का मेला लगता है। पहला हरिद्वार, दूसरा इलाहाबाद गंगा यमुना संगम पर, और तीसरा है उज्जैन शिप्रा पर, और नासिक गोदावरी नदी पर। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो भारत में 9 पिन कोड जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी फ्रेंड यहाँ उपग्रह नहीं है उपक्रम है, ओके उपक्रम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में डेक्कन क्वीन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा महाद्वीप पूर्ण हिमांच्छित बर्फ से ढका हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार भूभाग में पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29.2%। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो भारत से उत्तर तक का दक्षिण जो है कि विस्तार 3214 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के मानक समय और ग्रीनविच का समय का अंतराल कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा तिथिन्स नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो नैनीताल उत्तराखंड में है, उसे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरियाल जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, तो लाहौर बस सेवा जो है सदा ए सरहद कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म जो है कि एंथ्रेसाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, गैमी बटन शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शतरंज से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फीट। ओके फ्रेंड्स, 4 फीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इलिसा जो है कि एड्स रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गाय और भैंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना और उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे हम बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 27.78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूलों का अधिकार प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मूलों का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा 118 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले होती है? तो केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ किया हुआ था? तो 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पांडा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषा में लिखा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 भाषा में लिखा होता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया में मजदूरों का एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण लगता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में किस प्रकार की विद्युत का रासायनिक सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन ताप विद्युत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होता है? तो आयन मंडल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कोलकाता में मिशरीन ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस का सेना प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बंगाल बिहार और उड़ीसा और अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भू राजस्व की दहशाला पद्धति किससे लागू की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किससे बनाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निकोटीन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मास के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट देखेंगे मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य अंग करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तिल्ली प्लीहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखेंगे सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है।
नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम किससे बनाए गए हैं, तो हमारा आंसर है न्यूटन ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली किस धातु की से बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली की धातु नाइक्रोम तार की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सन 1971 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली जी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर उपाधि लौटा दी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का कार्य क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडसन थीम्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीजक किसकी रचना है, तो बीजक संत कबीर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाँद बीबी कहाँ की शासक थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समुद्री जल के शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस मिट्टी की रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है, तो भारत के 51% के स्थानों पर क्षेत्रफल के स्थानों पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो वह झूम खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ आपका 1000 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।